तो प्रभु में सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज फिर हम इकट्ठे हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई चर्चाओं को लेकर, कुछ सवाल जवाब पर आज हम बात करने वाले हैं, कुछ एक विषय के ऊपर जो मैं समझता हूँ इस चैनल का सबसे पसंदीदा और कहें तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। और ये टॉपिक पर कुछ लोगों के सवालों को लेकर हम इस पर बाइबल से देखते हैं बाइबल क्या कहती है इस विषय पर। तो बाइबल से हम इस पर चर्चा करने वाले हैं और आशीष कुमार जी की इस पर क्या राय है, उस सवालों को किस तरीके से वो ले रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं और उनका जवाब देने के लिए वो कितने तैयार हैं, इच्छुक हैं, आज वो हम देखने वाले हैं। तो आशीष जी। थैंक यू ब्रदर राहुल। सभी को प्रभु में नमस्कार। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा नाम आशीष है। हम लोग फिर से आज एक विषय पर चर्चा करेंगे जो कि मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल वो हॉट टॉपिक है, क्योंकि आज से लगभग 2 साल पहले एक वीडियो हमने बनाया था जो कि अन्य भाषा के विषय में था और उस वीडियो के ऊपर अभी फ़िलहाल बहुत सारे व्यूज़ हुए हैं और उन व्यूज़ के साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। और उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि उन सभी के जवाब हमें वचन से देने चाहिए और हम जितनी भी बातें करेंगे सारी की सारी हम पवित्र शास्त्र से करेंगे। ठीक है, तो भाई राहुल, मैं चाहता हूं कि हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद फिर हम आज आगे बढ़ेंगे वीडियो में। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता, इस समय के लिए पिता परमेश्वर जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर, और अब एक विषय को लेकर पिता हम चर्चाओं में जा रहे हैं पिता परमेश्वर। तो हम चाहते हैं पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई रहे इस पूरे समय में हमारे साथ। और पिता परमेश्वर सचमुच में जैसा आपकी इच्छा है कि सब मनुष्य का उद्धार और सब सत्य को भली भांति पहचान ले पिता परमेश्वर, तो यदि पिता परमेश्वर किसी को भी पिता परमेश्वर आपकी सत्य की भली भांति पहचान नहीं है पिता परमेश्वर, वो उन तक पहुँचे पिता। यदि औरों के अनुसार हमें भी पिता परमेश्वर जो कमी है, अगर पिता परमेश्वर अगर हमें कोई घटी है पिता, तो आज ये प्रार्थना हमारे लिए भी है पिता कि हमारे लिए भी पिता परमेश्वर ऐसे भेदों को खोल पिता परमेश्वर जिन्हें हम समझ सके पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमें समझाने सिखाने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। आगे का समय सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी चर्चा को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रार्थना सुनी गई, कबूल हुई हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मैं चाहता हूं कि राहुल भाई हम एक एक करके अपने उन कमेंट्स से स्टार्ट करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे और फिर हम देखेंगे कि बाइबल उन बातों में या उन विषयों में क्या कहती है। इस बीच में जब तक हम कमेंट्स निकाल रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं कि जो वीडियो हमने बनाया था वो था अन्य भाषा के विषय में, कि अन्य भाषा बाइबल में परमेश्वर ने क्यों दी है, किसके लिए दी है और हम लोगों को उसके लिए कितनी चाहत रखनी चाहिए या बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, और यदि बोलना चाहिए तो क्यों बोलना चाहिए, क्या सभी अन्य भाषा बोल सकते हैं। इस बारे में कुछ बातें मैंने उस वीडियो में बताई थी। मैं आप सभी को अपने उस वीडियो का लिंक भी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप जा करके उस वीडियो को देख सकें। यदि आप वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो आशीष जी, तो यहाँ पर पहला कमेंट जो हमारे सामने आ रहा है वो है, ब्रो प्लीज़ सही गाइड करो, अन्य भाषा बाइबल के बताओ जो चेलों ने बोली थी। कोरोना आने वाला था, फिर ये क्यों नहीं बताया किसी ने, अन्य भाषा बोलने वाले ने। तो मुझे लगता है ये शायद उस बात पर कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो भेद की बातें बताता है, जो शायद फ्यूचर की होंगी, जो सीक्रेट बातें होंगी। तो मेरे ख्याल से ये उस लिए कोरोना का टॉपिक पे कह रहे हैं कि अगर इतना ही भेद की बात बता सकते थे तो वो क्यों नहीं बताया, और वो वाली अन्य भाषा बताओ जो चेलों ने बोली थी। ओके, तो सबसे पहला जो कमेंट है जिसमें लिखा है कि वो अन्य भाषा बताओ जो चेलों ने बोली थी, राइट। सो हम देखेंगे पहले कि चेलों ने कौन सी अन्य भाषा बोली थी। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, और ये रेफरेंस भी मैंने अपनी पहली वीडियो में दिया था कि सबसे पहले जब प्रेरितों को, चेलों को जब पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था तो उन्होंने अन्य भाषा किया, राइट। और अन्य जातियों को भी जब पवित्र आत्मा मिला, जब पतरस अन्य जातियों के पास गया, कुरनेलियुस के पास गया, तो वहाँ पर भी जो लोगों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया तो वो अन्य भाषा बोलने लगे। सो भाई का कहना है कि वो अन्य भाषा बताओ जो चेलों ने बोली थी, राइट। और
पहले एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। 2 का 4। जी हाँ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ पे लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और उसके आगे अगर हम पढ़ेंगे तो और हमें अच्छे से समझ में आएगा। 5वें पद में लिखा है, आकाश के नीचे की हर जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पुदुकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भाई ने कमेंट किया उनका कहने का मतलब है कि जो अन्य भाषा होती है ना, वो समझ में आती है लोगों को, पर जो अन्य भाषा हम बोलते हैं वो लोगों को समझ में नहीं आती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो अन्य भाषा आज हम लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो वो अन्य भाषा नहीं है। लेकिन इस समय के लोगों को, जो आसपास के लोग थे जो उनको बोलते हुए सुन रहे थे, उनको समझ में आ रहा था। वो ये बात कर रहे थे कि ये जो बात कर रहे हैं ये परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे हैं हमारी भाषा में, जो कि इनको आती भी नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो भी हम अन्य भाषा बोलेंगे वो सभी को समझ में आनी चाहिए? अगर हम इसका 13वां पद पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने, नई मदिरा के नशे में चूर है? कुछ लोगों को समझ में आया जो उस भाषा को जानते थे। जब चेले अन्य भाषा बोल रहे थे, पहली चीज़ चेलों को नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि चेलों को वो भाषा बिल्कुल भी नहीं आती थी, तभी तो उनके लिए वो नई भाषा है, अन्य भाषा है। और जिन लोगों की वो अपनी भाषा थी वो उसको समझ पा रहे थे। लेकिन जिन लोगों को वो भाषा समझ में नहीं आ रही थी, 13वें पद में जो लोग हैं जिनको वो भाषा समझ में नहीं आ रही थी, उन्हें लग रहा था कि ये लोग तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं, इन्होंने तो शराब पी रखी है, तभी ये लोग बड़बड़ा रहे हैं कुछ भी। अन्य भाषा है, इसका मीनिंग होता है, अन्य भाषा का अर्थ होता है, मतलब होता है। अगर वो अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं जज नहीं कर सकता ना किसी को कि ये अन्य भाषा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि ये तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं, ये तो बड़बड़ा रहे हैं कुछ भी, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। कुछ लोग ऐसे थे जिनको समझ में आ रहा था। पहली चीज़ ये कि जो चेलों ने बोली थी वो, अगर आपको ऐसा लगता है कि चेलों ने जो भाषा बोली थी वो सबको समझ में आ रही थी, तो ऐसा नहीं है। चेलों ने जो अन्य भाषा बोली थी वो कुछ लोगों को समझ में आ रही थी जिनकी भाषा थी, लेकिन जिनकी वो भाषा थी ही नहीं, उनको तो समझ में आ ही नहीं रही थी। उनके लिए तो वो बड़बड़ा ही रहे थे, उनको लग रहा था कि नशा है, नशा कर रखा है इन लोगों ने। ठीक है। और साथ में क्या कमेंट किया उन्होंने, कोरोना आने वाला था तो किसी अन्य भाषा बोलने वाले ने क्यों नहीं बताया। सबसे पहली बात कि कोरोना के विषय में अगर कोई बात करेगा तो वो अन्य भाषा नहीं, वो भविष्यवाणी होगी। कोरोना आने वाला था यानी कि आने वाले समय की बात हो रही है। यदि आने वाले समय की बात होगी तो वो भविष्यवाणी होगी, वो अन्य भाषा तो हो ही नहीं सकती। कोरोना के बारे में अगर मैं बात भी कर लूँगा अपने आप से या परमेश्वर से, मैं भेद में बातें भी कर लूँगा, तो उससे क्या उन्नति होने वाली है? उन्नति होती है जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, बढ़ाई करते हैं। वो हमें अंदर से रिपेयर करता है, बेसिकली हमें वो तैयार करता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। और मैं ये मानता हूँ ये सिर्फ आत्मिक बात नहीं हो रही है, ये फिजिकली बात हो रही है कि वो हमें सिर्फ आत्मिक स्ट्रॉन्ग नहीं करता है। उन्नति का मतलब सिर्फ आत्मिक उन्नति की बात नहीं हो रही है, शारीरिक उन्नति की भी बात हो रही है। ठीक है ना। इसके लिए अगर आप चाहें तो आप रेफरेंस पढ़ भी सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे, इसी का रेफरेंस है यशाया की किताब, उसका 28वां अध्याय, उसका 11वां पद। वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा,
जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। ये इसी से रिलेटेड है, अन्य भाषा से रिलेटेड है, जो कि क्योंकि रेफरेंस भी हमने पढ़ा है, क्योंकि वो पराये मुख से और अन्य अन्य दूसरी भाषा बोलने वालों के द्वारा परमेश्वर बात करेगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है वहाँ पर, क्या बोलेगा वो? विश्राम की बात कर रहा है ना, विश्राम मिले। और ये विश्राम सिर्फ आत्मिक विश्राम की बात नहीं कर रहा है, फिजिकल शारीरिक विश्राम की बात कर रहा है। तो अन्य भाषा बेसिकली हमको रिपेयर करती है, आत्मिक तरीके से तो करती है, प्लस शारीरिक तरीके से भी हमें वो स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है, उन्नति करती है। ये मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात चेलो वाली कि चेलों ने जो भाषा बोली थी वो सभी को समझ में नहीं आ रही थी। तो यदि मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, वो मैं कुछ भी नहीं बड़बड़ा रहा हूँ, ऑब्वियसली उसका मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर मुझे पता चल जाएगा तो वो अन्य भाषा बचेगी नहीं। क्योंकि अगर मुझे पता है वो मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, या फिर मैं और कोई भाषा, एक तीसरी भाषा भी बोल सकता हूँ। अगर मैं अपनी ही भाषाओं में प्रार्थना करूँगा और वो मुझे समझ में आ रही हैं बातें, तो वो अन्य भाषा क्यों है फिर? अन्य भाषा तो बाइबल कहती है बोलने वाला भी नहीं समझता। तो जब मैं नहीं समझता तभी तो वो अन्य भाषा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अन्य भाषा अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो समझ में आनी चाहिए, समझ में नहीं आनी चाहिए, वो अन्य भाषा होती है। अगला कमेंट। तो एक भाई का थोड़ा सिमिलर सा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं आपका रबा शबा अन्य भाषा नहीं है। भाई साहब बाइबल को ठीक रीति से पढ़ना, और सॉरी टू से बट आप थोड़ा सही ठीक रीति से कमेंट को लिखना थोड़ा तकलीफ होता है। तो आपका रबा शबा अन्य भाषा नहीं है भाई साहब, बाइबल को ठीक रीति से पढ़ना, परमेश्वर आपको स्वयं से ज्ञान दे। गॉड ब्लेस यू। बहुत मुश्किल हुआ है मुझे ये समझने में, ठीक है। तो ये है रबा शबा। पहली बात तो कि रबा शबा आपने 2 शब्द लिखे हैं, तो जो अन्य भाषा बोलते हैं वो केवल 2 शब्द नहीं बोलते। मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग सिर्फ 2-4 शब्दों को रिपीट करते हैं, पर उनके अंदर चाहत है, वो गलत बोल रहे हैं या फिर वो एग्जैक्टली वो अन्य भाषा नहीं बोल रहे हैं, किसी को कॉपी कर रहे हैं, वो अन्य भाषा नहीं है। मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को कि वो अन्य भाषा नहीं है। यदि हम किसी को देखते हैं और उसको देखकर कॉपी करते हैं और एज इट इज़ बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो अन्य भाषा नहीं है। अन्य भाषा ऑब्वियसली हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और परमेश्वर से मांगते हैं और अपना मुंह खोलते हैं, परमेश्वर हमें शब्द बताता है, हमें मुंह खुद को खोलना पड़ेगा ना ऑब्वियसली। यदि अगर हम वीडियो बनाने बैठे हैं और अगर हम बैठे एक दूसरे का मुंह देखते रहें और कुछ ना बोलें, तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर का आत्मा आप मुंह पकड़ के हिलाने लग जाएगा हमारे यहाँ पर? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके साथ में कभी ऐसा होता है कि आप बोलना नहीं चाह रहे हो लेकिन आत्मा आपका मुंह पकड़ के हिला रहा है और आप ना चाहते हुए भी बोल रहे हो, तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि वो पवित्र आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा है। मैं ये मानता हूँ कि वो दुष्ट आत्मा है। नए नियम में पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नहीं आता है, बल्कि हमारे भीतर रहता है, राइट। हमारे हृदय में वास करता है, हमारे अंदर रहता है, हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो हमें गाइड करता है, हमें टीच करता है। वो हमारा सहायक है, कंफर्टर है। एक दूसरे शब्दों में कंफर्टर भी कहा जाता है, उसको सहायक कहा जाता है। और जो सहायक वर्ड है ना, सहायक, वो सहायता करता है, पुश नहीं करता, दबाव नहीं डालता, आपका मुंह पकड़ के नहीं हिलाता, राइट। पहली चीज़ तो ये कि रबा शबा अन्य भाषा नहीं है। आई एम श्योर, मैं भी मानता हूँ रबा शबा तो अन्य भाषा नहीं है, फॉर श्योर। हाँ, सिर्फ 2 शब्द रबा शबा अन्य भाषा नहीं है। अन्य भाषा एक भाषा होगी जिसमें बहुत सारे शब्द होंगे, राइट, बहुत सारे शब्द होंगे और उनको मैं तो समझ नहीं पाऊंगा और शायद सुनने वाला भी ना समझ पाए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक ऐसी भाषा है जिसको कोई भी नहीं समझ पाएगा, राइट। वो एक ऐसी भाषा है जिसका मीनिंग होगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है जो मेरे सामने बैठा है उसको भी नहीं समझ में आ रहा, उसको भी नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जानता है उसका मतलब। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है मेरे आसपास जो शायद वो भाषा जानता हो जो मैं बोल रहा हूँ और उसको उस भाषा के ज़रिए सुसमाचार मिल जाए, परमेश्वर की बढ़ाई उसको सुनने को मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि तुम लोग कुछ भी बड़बड़ा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो,
रबा शबा बोल रहे हो, तुम अन्य भाषा नहीं बोल रहे हो। सो उन लोगों से पहला मेरा सवाल ये है कि अगर आप कहते हैं कि ये रबा शबा अन्य भाषा नहीं है, या फिर जो भी शब्द मैं बहुत सारे बोलता हूँ अन्य भाषा में वो अन्य भाषा नहीं है, तो पहला सवाल मेरा उन लोगों से ये होता है कि अगर ये अन्य भाषा नहीं है तो अन्य भाषा क्या है? फिर आप लोग बताओ अन्य भाषा क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, यदि आप जानते हैं अन्य भाषा क्या है और आपको उसका मतलब भी पता है, तो फिर इस वचन को कैसे जस्टिफाई करोगे जो पहला कुरिन्थियों का 14वें अध्याय में लिखा है? क्योंकि जो मनुष्य अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। दूसरा पद, उसकी बातें कोई नहीं समझता। एक जगह हम कह रहे हैं वो लोगों को समझ में आ रही है। सो अभी हम कैटेगराइज भी करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि अपने प्रेरितों के काम में देखा कि वो समझ रहे हैं लोग उसको, और कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है कि वो भाषा कोई नहीं समझता। खैर, इस बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे। हम अगले कमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक ये तो सीधा स्टेटमेंट है, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर आप बात करते हो तो उसका मतलब भी समझाओ, तो हम यही समझाने बैठे ओके। तो एक कमेंट है जिसमें गॉड ब्लेस यू, प्रभु यीशु आपको सत्य ज्ञान और दे, सही बुद्धि दे। और फिर वो अपने सवाल पर आते हैं ये कहते हुए कि भाई ये जो टीच दिया एकदम गलत है, आपको और वचन में बढ़ना है। अन्य भाषा मतलब हर जाति की भाषा से सुसमाचार सुनाओ, प्रार्थना करो, सुसमाचार सुनाओ। कोई सीक्रेट बात नहीं है इसमें। जैसे आपने कहा कि भेद की बातें बताता है, वो जो सीक्रेट है, जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं वो है। तो ये कहना चाह रहे हैं कोई सीक्रेट बात नहीं है, सीधी सीधी बात है भाई। अन्य भाषा मतलब अलग अलग भाषा में सुसमाचार सुनाओ, प्रार्थना करो। सो पहली चीज़ तो ये कि जो भाई ने कहा है कि अन्य भाषा मतलब होता है सब जातियों की भाषा में सुसमाचार सुनाओ। तो अगर मुझे सब जातियों की भाषा में सुसमाचार सुनाना है तो पहली चीज़ ये कि मुझे पता होना चाहिए सुसमाचार क्या है। और हम जानते हैं सुसमाचार क्या है। सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए इस दुनिया में आए, हमारे लिए वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, जो कोई विश्वास करता है यीशु मेरा प्रभु है, रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसके 9वें पद के अनुसार कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये सुसमाचार है, राइट। सो ये सुसमाचार है। पहली चीज़ मुझे पता हुआ सुसमाचार क्या है। दूसरी चीज़, हर जाति की भाषा में सुसमाचार सुनाना। तो पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि यदि मुझे हर जाति की भाषा में सुसमाचार सुनाना है तो पहले मुझे हर जाति की भाषा आनी चाहिए, है कि नहीं? पहले मुझे हर जाति की भाषा आनी चाहिए। अगर मुझे किसी जाति की भाषा नहीं आती, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इनको नेपाली बहुत अच्छे से आती है और मुझे नहीं आती बिल्कुल भी, तो अगर मैं इनको इनकी भाषा में सुसमाचार सुनाऊंगा तो कैसे सुना सकता हूँ? कैसे सुनाऊंगा आप बताओ? तो आप वही तो बात है कि आपको सुनाना है। अन्य भाषा आप सिखा रहे हो तो इसका मतलब आपको सब जातियों में सुसमाचार सुनाना है। तो पहले अन्य भाषा सीखो, मतलब ये दूसरी भाषा सीखो पहले, फिर सुसमाचार सिखाना। तो पहले मुझे सीखना पड़ेगा ना। और अगर मैंने सीख ही ली और मुझे नेपाली बोलनी आ गई तो फिर वो अन्य भाषा क्यों है? मुझे लगता है कि मैं इन कमेंट को मतलब एक प्रॉपर आइडेंटिटी बन के अगर मैं आपसे सवाल डिफेंड करने की कोशिश करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा जो मेजॉरिटी लोग कहना चाह रहे हैं, अन्य भाषा मतलब जैसे बाइबल में डाइवर्स टंग्स कहा गया है ना, कुछ जगहों पर, कुछ स्पेसिफिक जगहों पर डाइवर्स टंग्स की भाषा है और डिफरेंट लैंग्वेज। जैसे एक मैं किसी प्रचारक को भी सुन रहा था तो वो इस पर ये बात बता रहे थे, सबसे पहले परमेश्वर ने भाषाओं में गड़बड़ी शुरू की जब उत्पत्ति की पुस्तक में, जब लोग बेबीलोन का वो बना रहे थे, गुम्मट बना रहे थे आई गेस, है ना शायद, हाँ टावर ऑफ बेबीलोन बना रहे थे, तब वो परमेश्वर ने बोला कि अब मैं इनकी गड़बड़ी डालता हूँ इनकी भाषा में, क्योंकि ये
अब परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, है ना, एक होकर, एक मन होकर। तो परमेश्वर उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाला, तो वहाँ से वो भाषाओं में डाइवर्सिटी आई। तो कई लोगों का ये मानना है कि ये जो अन्य भाषा की बात आप कर रहे हो, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ टंग, तो आप जब टंग्स की बात कर रहे हो, जब आप अन्य भाषा की बात कर रहे हो, तो मतलब आप जो लैंग्वेज बोलते हो हिंदी, तो अब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, आप नेपाली में, जैसे आपने बोला नेपाली में बात कर रहे हो, और हम देखते हैं इंडियंस में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, रीजनल लैंग्वेजेस है ना। तो लोग ये कहेंगे कि हम और सिटीज़ या रीजनल जो लैंग्वेजेस है उसमें भी प्रचार करें, सुसमाचार सुनाएं। तो मेरे ख्याल से वो जब बात करें तो वो यही बात करें, अन्य भाषा मतलब सिंपल ये है भाई, दूसरी भाषा में सुसमाचार सुनाओ, दैट्स इट। ओके, सो हम मान लेते हैं इस बात को कि अन्य भाषा का मतलब ये होता है आपको अलग अलग जातियों की भाषा सीखनी चाहिए और उन सभी की भाषाओं में जाके सुसमाचार सुनाना चाहिए। यदि ये अन्य भाषा है और ये अन्य भाषा की डेफिनेशन है, एंड इफ़ इट इज़ द ओनली डेफिनेशन, अगर एकमात्र यही परिभाषा है अन्य भाषा की, तो फिर हम दोबारा पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? ठीक है ना, हम दूसरे पद में वापस आते हैं, फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। यदि अन्य भाषा में हम मनुष्यों से बात नहीं करते तो फिर मैं सुसमाचार किसको सुनाता हूँ? क्योंकि सुसमाचार तो मनुष्य को सुनाना है, परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने की क्या ज़रूरत है, राइट? सुसमाचार तो मैं मनुष्य को सुनाता हूँ, लेकिन यहाँ पर कहता है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो यदि अन्य भाषा का मतलब है दूसरों की भाषा में सुसमाचार सुनाना, और यहाँ पे कह रहा है अन्य भाषा जो बोलता है वो मनुष्य से बातें नहीं करता, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ये तो मतभेद है बातों में। तो इसका मतलब अन्य भाषा दूसरों की भाषा, सिर्फ दूसरों की भाषा, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ दूसरों की भाषा नहीं है, क्योंकि प्रेरितों के काम में हमने देखा कि वो लोगों को समझ में भी आ रही थी। तो वो एक टाइप की अन्य भाषा है, लेकिन ये भी अन्य भाषा है जहाँ पर लिखा है कि वो मनुष्यों से बात नहीं करता परंतु परमेश्वर से बातें करता है। ठीक है, तो हम इसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए, हम लोगों को, हमें इसे भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि अन्य भाषा ये भी है जो आपको समझ में नहीं आती है। ठीक है जी, प्रार्थना करें, प्रार्थना फिर वो जरे कोई किकरात बात नहीं है, सीक्रेट, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है। सीक्रेट बात नहीं है, आप प्रभु यीशु के वचन के विरोध जा रहे हैं। मैं प्रभु यीशु के वचन के विरोध अगर जा रहा हूँ तो पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय, आपका कहने का मतलब है कि पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय और उसका दूसरा पद ये यीशु मसीह की ओर से नहीं लिखा गया, क्योंकि ये वचन उसका विरोध कर रहा है। अगर मैं विरोध कर रहा हूँ तो मैं अपनी बुद्धि से तो बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बाइबल के बेस पे बातें कर रहा हूँ, और अगर मैं विरोध कर रहा हूँ तो बाइबल विरोध कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं। सोच समझ के बोलें। विरोध है, यीशु का असली पहचान इस वीडियो को देखे, सत्य जाने, खरी सीख पाएं, और एक डेनियल राज का वीडियो को देखें, सत्य जाने, खरी सीख पाएं। इन भाई ने किसी प्रचारक का नाम यहाँ पर दिया है, डेनियल राज का। खैर, मैंने ये वीडियो अभी तक देखी नहीं है, पर मैं देखूंगा ज़रूर जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, और फिर मैं जानने की कोशिश करूंगा व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू से, आप क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जी, अगला कमेंट भाई राहुल, मैं चाहता हूँ आप पढ़ें। ये इंग्लिश में एक कमेंट है, ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट द गिवन लैंग्वेज वर फॉरेन लैंग्वेजेस दैट वर अंडरस्टूड बाय फॉरेनर्स हु हर्ड ऑन पेंटिकॉस्ट। तो एग्जैक्ट पढ़ दूँ या इसे हिंदी में बोल दूँ? मैं हिंदी में ट्रांसलेट करो, क्योंकि ज़्यादातर जो हम वीडियोस बनाते हैं वो हिंदी में बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग हिंदी में समझ पाए। ओके। तो ये कहना चाह रहे हैं कि पेंटिकॉस्ट के दिन जो अन्य भाषा मिली वो फॉरेन लैंग्वेजेस थी, मतलब अन्य भाषा जो थी, विदेशी भाषाएं थी जो सबको समझ आ रही थी, विदेशी जितने भी लोग वहाँ पे पेंटिकॉस्ट के दिन मौजूद थे। बट प्रेजेंट डेज जो आजकल लोग बोलते हैं वो बड़बड़ाते हैं बस, और इट इज़ जिब्रिश, वही फिजूल बड़बड़ाना। ब्रदर यू आर कंफ्यूजिंग, आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को।
और इट इज़ नॉट लाइक इन पेंटिकोस्ट के दिन की तरह नहीं है। कोई भी अन्य भाषा को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जैसे अभ्यास नहीं कर सकता, उसको ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। आप यू आर कन्फ्यूज प्रीचर, आप गुमराह हुए प्रचारक हैं। फॉर हुम टंग्स, किसके लिए? अन्य भाषा के लिए। द जिब्रिश जो आप बोल रहे हैं वो फिजूल बड़बड़ा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है। और ये कह रहे हैं देयर इज़ नो मीनिंगलेस लैंग्वेज, ऐसी कोई भी भाषा दुनिया में नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे कि फिर उन्होंने मेरे ख्याल से एक वचन कोट किया है जो कि हमें कुरिन्थियों में मिलता है, हम निकाल सकते हैं इसी का छठा पद, सॉरी, हाँ जी, इसमें 7वां पद। वो ये कहते हैं, इन्होंने लिखा है कि कोई भी भाषा अर्थ रहित नहीं है। अगर साज जो कि आवाज़ देता है, अगर उसका आवाज़ साफ ना हो तो क्या हम कैन वी नो दैट वट क्या वो म्यूज़िक प्ले हो रहा है, क्या हम वो समझ सकते हैं? यू हैव टू ट्रांसलेट टंग, आपको अन्य भाषा को अनुवाद करना होगा इसका, अदरवाइज इट विल बी कंडेम, वरना ये दूषित है, दोष लगाने वाली है अगर ये अनुवादित नहीं है। आपको रुकना चाहिए। इट इज़ अ लाई ऑफ अजूजा स्ट्रीट। उन्होंने कुछ बताया कि कुछ एक पर्टिकुलर कल्ट या कुछ लोगों का सो कॉल्ड रिवाइवल एंड टेकिंग डीप रूटेड इन द पेंटिकोस्टल चर्च, जो कि आजकल पेंटिकोस्टल चर्चेज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये इस तरीके के लोगों की उन्होंने बात करी है। तो बहुत ही अच्छा कमेंट है। और मैं समझता हूँ कि बहुत लोग इसको अन्य भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि वो समझने की कोशिश करते हैं इसलिए वो इसे बोलना नहीं चाहते, क्योंकि समझ में नहीं आती उन्हें। और उन्हें लगता है कि जो लोग बिना समझे इसको बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं वो गलत है, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोल क्यों रहे हो। आपका लॉजिकल जो सोचने का तरीका है वो सही है। लॉजिकली आप सोचने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा तो क्यों बोल रहे हो। और आपने बहुत सारे वचन भी कोट किए। हम उन वचनों को पढ़ेंगे और देन वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे कि उनका मतलब क्या है। हम इसी को पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय का, और हम तीसरे पद से कंटिन्यू करेंगे पढ़ना, एंड देन हम धीरे धीरे उनको एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। तीसरा पद, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। पहला तो हमने देखा कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से बातें नहीं करता, परमेश्वर से बातें करता है। ठीक है, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो इससे पहले वाले कमेंट में जिन्होंने कहा था कि कोई सीक्रेट बात नहीं होती, कोई भेद की बात नहीं होती, बस सुसमाचार होता है। बाइबल कह रही है इस बात को कि वो भेद की बातें बोलता है, राइट, आत्मा में होकर बोलता है भेद की बातें। भेद क्या होता है? सीक्रेट। भेद को ही सीक्रेट बोलते हैं इंग्लिश में। भेद की बातें कर रहा है तो वो सीक्रेट बातें कर रहा है। तो जो अन्य भाषा बोलता है वो पहली बात इंसानों से बातें नहीं कर रहा, परमेश्वर से बातें कर रहा है, भेद की बातें कर रहा है। फिर वो आगे कह रहा है, तीसरे पद में लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो पौलुस जो है वो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा है दोनों चीज़ों को। भविष्यवाणी क्या होती है, अन्य भाषा क्या होती है, कब बोलनी चाहिए अन्य भाषा, कब बोलनी चाहिए भविष्यवाणी। वो दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा है और दोनों का अंतर बता रहा है, और कब क्या बोलना चाहिए वो उसको बताने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है भविष्यवाणी का क्या मतलब होता है। भविष्यवाणी जो करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश की और शांति की बातें कहता है। भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी हम अपनी भाषा में करेंगे, नोन लैंग्वेज में। यदि मैं हिंदी बोलता हूँ तो मैं हिंदी में भविष्यवाणी करूंगा, यदि मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं इंग्लिश में भविष्यवाणी करूंगा, यदि कोई चाइनीज़ बोलता तो वो चाइनीज़ में भविष्यवाणी करेगा, और जो लोग सुन रहे होंगे उनको वो समझ में आएगा। इसलिए जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो कलीसिया की उन्नति होती है, ये कहना चाह रहे हैं। 5, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। तो पहली चीज़ पौलुस कह रहा है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। उसकी चाहत है, परमेश्वर की चाहत है कि हम सब अन्य भाषाओं में बातें करें। और वो चाहत क्यों है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि क्यों चाहता है वो अन्य भाषा में हम बातें करें। क्योंकि वो कह रहा है चौथे पद में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि क्या आप नहीं चाहते उन्नति करना?
उन्नति करना चाहते हो, और क्योंकि आप उन्नति करना चाहते हो और आपका पिता आपसे भी ज़्यादा चाहता है कि आप उन्नति करो, इसलिए वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। लेकिन वो कहता है अन्य भाषा करो आप, वो चाहता है कि आप अन्य भाषा करो, अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। बहुत से लोग क्या अन्य भाषा को बहुत हल्के में लेते हैं और बोलते हैं कि यार क्या ज़रूरत है। मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना कि अन्य भाषा बोलने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे और ना बोलने से आप नरक नहीं जाओगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, अन्य भाषा मत बोलो यार। मतलब दैट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट। हाँ, इंपॉर्टेंस ही ख़त्म कर दिया आपने जब आप कहते हो कि अन्य भाषा बोलने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे। ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, अन्य भाषा बोलने से कोई स्वर्ग नहीं जाता, और ना ही ये इस बात का सबूत है कि अन्य भाषा बोलने वाला ही पवित्र आत्मा प्राप्त करता है, बाकी किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं है, ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपको मिलता है जब भी हम यीशु को प्रभु अंगीकार करते हैं, सच्चे मन से अपने गुनाहों को मानते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है। अब अगर अन्य भाषा आप नहीं भी बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, राइट। लेकिन जब हम कहते हैं कि अन्य भाषा बोलने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे और अन्य भाषा ना बोलने से आप नरक नहीं जाओगे, सो हम उसकी इंपॉर्टेंस ही ख़त्म कर देते हैं। क्यों परमेश्वर ने फिर अन्य भाषा दी है जब बोलना ही नहीं है आप लोगों को? बोलने से स्वर्ग नहीं जाओगे, ना बोलने से नरक नहीं जाओगे, तो उसकी वैल्यू क्या है फिर क्यों दिया है? इज़ इट वेस्ट? सो बेसिकली हम लोग को लगता है कि यार क्या है, क्या करना है अन्य भाषा बोल के। तो कई बार बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि नहीं भी बोलोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत फ़र्क पड़ेगा अन्य भाषा नहीं बोलोगे तो। बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूँ मैं, जो ये कहते हैं ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अपना थोड़ा सा भैया क्या कहते हैं, मन फिराओ भाई, मन फिराओ, फर्क पड़ता है, ठीक है ना। खैर, पर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम इससे अधिक अन्य भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अब ये कहाँ के लिए बात कर रहा है कि अन्य भाषा करो, मैं चाहता हूँ तुम सब, लेकिन उससे ज़्यादा भविष्यवाणी करो। लेकिन वो कब? वो कह रहा है क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे। अब हम समझ पा रहे हैं कि पौलुस क्यों बोल रहा है, कहाँ बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, किधर बात करने की, किधर अन्य भाषा हो रही है, किधर भविष्यवाणी हो रही है। घर में नहीं हो रही है, कलीसिया में हो रही है। क्या मैं ये समझ पा रहा हूँ क्या हो रहा था उस समय में? लोग कलीसिया में है कि सब अन्य भाषा बोल रहे थे और समझ में किसी को कुछ आना नहीं था। तो हम 2 घंटे एक कलीसिया में आप बैठते हैं और वहाँ 2 घंटे अन्य भाषा करते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। 2 घंटे में आप कुछ नहीं लेके गए वहाँ से, सब ने अपनी अपनी उन्नति करी, सब अपने घर चले गए, लेकिन एक दूसरे से किसी को इनकरेजमेंट नहीं मिला। जिसको अन्य भाषा पता ही नहीं बेचारे को, वो आया वहाँ पर, उन्होंने लोगों को करते हुए सुना और वो चला गया अपने उठ के, उसको कुछ नहीं मिला। तो इसलिए पौलुस कह रहा है कि जब कलीसिया में हम होते हैं ना, जब संगति में हम लोग होते हैं तो भविष्यवाणी करो, क्योंकि दूसरों की उन्नति पर्सनल, अरे भैया यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया सबके लिए और वो चाहता है हम उसकी से चाल चलें, और हम अन्य भाषा कर करके सिर्फ अपनी उन्नति कर रहे हैं कलीसिया में बैठकर, तो फिर हम सेल्फिश हो गए ना। तो हम चाहते हैं, परमेश्वर भी चाहता है अन्य भाषा करो, ज़रूरी है, अकेले में जितना ज़्यादा कर सकते हो अन्य भाषा करो, लेकिन जब कलीसिया में होते हो तो भविष्यवाणी करो, दूसरों की उन्नति की बात करो। 2 पॉइंट मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूँगा और ये सवाल के तौर पे रखूँगा मैं। तो पहली बात तो ये, हम लोग देखते हैं, यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कुछ लोग स्पेशली अन्य भाषा करते हैं, मतलब भजन भी गाते हैं तो लोग चिल्लाते हैं अन्य भाषा में, बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं और वो बहुत लाउड, और यही होता है एक टाइम को वो कलीसिया में सारे कुछ पास्टर ऐसे बोलते हैं, हाँ अपने मुंह को खोलो, अपने मुंह को बोलो, अन्य भाषा करो, अन्य भाषा करो, अन्य भाषा करो, ऐसे बोलते हैं। लोग फिर ऐसे जैसे कि भर गए आत्मा से, ऐसे अन्य भाषा करते हैं पूरा, और वो करते हैं, बट कोई अनुवाद नहीं, कोई कुछ नहीं कलीसिया में, तो वो रहता है। और कुछ पास्टर भी जब प्रार्थना कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो एकदम उनको अचानक ऐसा लगता है और वो एकदम अन्य भाषा करने लग जाते हैं। तो एज लाइक कि जैसे कि उससे सामर्थ्य आ रही है, या वो एक प्लस पॉइंट है, या वो एक ब्रह्मास्त्र बोलेंगे, या एक न्यूक्लियर वेपन जैसा है वो, हाँ, कि हमने वो प्रार्थना में अगर अन्य भाषा जोड़ दी तो वो बहुत ही स्ट्रांग वेपन हो गया वो तरीका। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो यार, इस पर तो मैं साफ साफ यही बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप चंगाई देते समय अगर आप अन्य भाषा बोल दो तो वो चंगाई पावरफुल हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि चंगाई हमें यीशु मसीह के नाम से मिलती है, राइट। बाइबल कहती है सब नामों से श्रेष्ठ, सब नामों से ऊंचा प्रभु यीशु मसीह का नाम है, और हर नाम उसके नाम के नीचे है, उसके पैरों के नीचे है, राइट। सो यीशु मसीह का नाम
काफ़ी है चंगाई देने के लिए। यीशु मसीह का नाम काफ़ी है। अन्य भाषा आपकी उन्नति के लिए होती है। तो अगर मैं, हाँ, जैसे कि अभी आपने बोला कि लोग ऐसा करते हैं, बट कई बार ये शो ऑफ के लिए किया जाता है। लोग ऐसा शो ऑफ के लिए करते हैं कि चंगाई देते देते एकदम से अन्य भाषा कर देंगे, लोगों को लगेगा यार अब तो पवित्र आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा आ गया। अरे पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे भीतर है, तो कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? जैसे किसी मूवी में नहीं सीन दिखाते कि हीरो वीक पड़ रहा होता है, ऐसे गुंडे ने मार दिया और वो डेड हो गया, तो ऊपर से आत्मा आई और उसके ऊपर से घुसी और वो फिर जग गया। वैसे तो मैं दूसरा पॉइंट रखता हूँ, मैं समझा इस चीज़ से वो शो ऑफ होता है और लोगों को शिक्षा की कमी है। दूसरा पॉइंट मेरा ये, तो क्या ये वचन जो हम 5 अध्याय में पढ़ रहे हैं और 6 में आगे बढ़ रहे हैं, 5 पद में पढ़ा हमने और 6 में बढ़ रहे हैं, कि क्या पौलुस हमें भविष्यवाणी, अन्य भाषा से ज़्यादा भविष्यवाणी करने के लिए इनकरेज कर रहा है? और क्या हर कोई, जैसे आप अन्य भाषा सिखा रहे हैं कि अन्य भाषा करो 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 बोल रहे हो, तो क्या पौलुस बोल रहा है भविष्यवाणी करो करो, या हर कोई, जैसे आप बोल रहे हैं अन्य भाषा कर सकता है, तो क्या हर कोई भविष्यवाणी कर सकता है? इस वचन के अकॉर्डिंग मैं पूछना चाहता हूँ। जी हाँ, हर कोई भविष्यवाणी कर सकता है। ठीक है जी, हर कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन हर कोई भविष्यवाणी कर सकता है। और भविष्यवाणी का भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम कभी इस पे डीप में चर्चा करेंगे कि भविष्यवाणी कितने प्रकार की होती है, इस बारे में भी हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन हर कोई भविष्यवाणी कर सकता है। भविष्यवाणी प्रेजेंट टाइम के लिए भी होती है और आने वाले समय के लिए भी होती है, और एनकरेजमेंट के लिए भी भविष्यवाणी होती है, राइट। लोगों को मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, प्रभु के वचन से जब हम किसी को प्रभु के वचन की 2 बातें बोलते हैं, हमने किसी को बताया कि प्रभु तुम्हारा चरवाहा है, यहोवा तुम्हारा चरवाहा है, तुम्हें कोई घटी नहीं होगी, तुम डरो मत। बाइबल कहती है तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। और जब हम उसको देते हैं, मोटिवेट होता है व्यक्ति, वो विश्वास में मजबूत होता है। सो ये भी एक प्रकार की भविष्यवाणी है, बट और भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो लिटरल भविष्यवाणी, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है वो भी लोग बता सकते हैं, वो भी भविष्यवाणी होती है। लेकिन वो फिर भविष्यवक्ता एक कैटेगरी हो जाती है, भविष्यवक्ता हो जाते हैं वो, जिनको परमेश्वर, जिनके ऊपर भविष्य में होने वाली बातों को प्रकट करता है। खैर, लेकिन ये जो भविष्यवाणी हो रही है वो दूसरों की उन्नति के लिए हो रही है। ठीक है जी। तो जो सवाल था, तो क्या पौलुस हमें अन्य भाषा, तो क्या इस पद के अनुसार पौलुस हमें अन्य भाषा से ज़्यादा भविष्यवाणी करने के लिए इनकरेज कर रहा है? जी हाँ, लेकिन कलीसिया में जब हम चर्च में बैठते हैं, कलीसिया में बैठते हैं, तो वो चाहता है कि हम एक दूसरे से उन्नति की बातें करें, परमेश्वर के वचन से लोगों को उत्साहित करने की बातें करें। आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है थोड़ा समय भी कब हमारे पास कम है, तो हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे इसको, या फिर क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि हम इस पे एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को जितना अब हम जल्दी रैप अप कर सकते हैं करेंगे, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसी वीडियो को और एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। इसको 2 भाग में, जी बिल्कुल, 2 भागों में बनाएंगे इसको। सो 6ठा पद हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? सो वो सिंपली बताना चाह रहा है कि मैं आऊं तुम्हारे पास और अन्य भाषाओं में बातें करूं। अन्य भाषा, अगेन अन्य भाषा मतलब बहुत सारी अलग अलग टाइप की भाषा। जो मैं अन्य भाषा बोलूँगा, हो सकता है वो एक प्रकार की भाषा, हो सकता है वो बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण भी हो सकता है। बट अगेन, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है वो अन्य भाषा, सो उससे आपको लाभ क्या होगा? उसके कोई बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो वो कह रहा है कि मैं आपसे आके उपदेश की बातें ना कहूँ, भविष्यवाणी ना करूँ, तो आपको मुझसे कोई लाभ होगा ही नहीं। तो 7वां पद कहता है, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, या यदि उनके स्वरों में भेद ना हो, तो जो फूंका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा? और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो, तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? एग्जैक्ट कमेंट अभी एक भाई ने या बहन ने, जो भी थी, जिन्होंने वो कमेंट लिखा था कि शब्दों में फ़र्क होना चाहिए। मतलब अगर जो चीज़ें बजाई जाती हैं उनके शब्दों में अगर फ़र्क ना हो तो हम समझ नहीं पाते बांसुरी बज रही है, बीन बज रही है, तबला बज रहा है कि तुरई फूकी जा रही है। और अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक डिसीजंस, राइट। उसके अनुसार हमें निर्णय लेने होते हैं कि मुझे क्या करना है। तुरई बज रही है, युद्ध की तैयारी है, तो हम उस हिसाब से तैयार होंगे। लेकिन अगर उनका स्वर अलग अलग ना हो, उसमें डिफरेंट भेद ना हो उनके स्वरों में, तो हम पहचान नहीं पाएंगे। सो ये
इसलिए नहीं कह रहा है कि अन्य भाषा में ही फ़र्क होना चाहिए, अन्य भाषा समझ में आनी चाहिए, वो ये नहीं कह रहा है। वो डिफरेंशिएट कर रहा है अन्य भाषा को और भविष्यवाणियों को, अन्य भाषा को और उपदेश को अलग कर रहा है, राइट। जो भेद हो रहा है वो भविष्यवाणी की बात कर रहा है कि जैसे सबके स्वरों में भेद होता है वो समझ सकते हैं, तो भविष्यवाणी, उपदेश और ज्ञान की बातें, प्रकाश की बातें, ये जब हम अपनी भाषा में हम अलग अलग प्रकार की बातें बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, नोन लैंग्वेज में, तो वो लोगों को समझ में आ सकती हैं। लेकिन अगर मैं अन्य भाषा में बोलूं लोगों से तो वो लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो क्लियर नहीं है, राइट। आगे, तो कैसे पहचाना जाएगा? और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? 9वां पद, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। तो एक्चुअली में जो लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं या जो उस समय पे भी बोलते थे, वो उनकी जीभ से साफ साफ बातें नहीं कर रहे थे, वो उस लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे थे जो लोगों को समझ में आ रही थी, और वो हवा से बातें करने वाले ठहर रहे थे। तो पौलुस कह रहा है कि अन्य भाषा सही है, अन्य भाषा उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोगों के बीच में बैठ के किसी काम की नहीं है। वो कलीसिया के बीच में अन्य भाषा बोल के किसी काम की नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो बिल्कुल वैसा है जैसे तुरही फूकी जा रही है, उसका शब्द साफ नहीं है। अन्य भाषा में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अन्य भाषा में आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, लोगों से परमेश्वर की बढ़ाई की बातें कर रहे हो, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन उसका शब्द साफ नहीं है तो लोगों को समझ में आ नहीं रहा। तो वो ये कह रहा है, तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हों, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। सो कमेंट पे अगर वापस जाएं तो एक कमेंट में ये भी था, ये सभी भाषाएं जो भी हैं पृथ्वी पर वो बिना अर्थ की नहीं होती। यही बोला था, हाँ, कि जितनी भी भाषाएं पृथ्वी पर है वो बिना अर्थ की नहीं होती। आई अंडरस्टैंड, आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ कि जितनी भी भाषाएं हैं वो बिना अर्थ की नहीं होती हैं। इवन अन्य भाषा भी जो है वो बिना अर्थ की नहीं होती है, लेकिन हमें उसका अर्थ नहीं पता। क्या हमको सारी भाषाएं आती हैं? दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं? हमें नहीं आती ना। सो हाउ कैन यू जज कि जब कोई अन्य भाषा बोलता है, आप कैसे जज कर सकते हो कि ये अन्य भाषा नहीं बोल रहा है? क्योंकि आपको उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। अब मान लो मैं एक टीवी में जब मैं मूवी देखता हूँ, कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज देखता हूँ जो मुझे समझ में नहीं आती, बंगाली देख रहा हूँ या फिर मैं तमिल देख रहा हूँ, तेलुगु मूवी देखता हूँ। जब मैं मूवी देखता हूँ लोग बातें करते हैं तो मुझे क्या लगता है, आप लोग अगर आप तमिल मूवी सुन रहे हो तमिल लैंग्वेज में, तो आपको समझ में आती सारी चीज़ें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हें उस समय क्या लगता है कि क्या बोल रहे हैं वो लोग? कुछ भी कुछ भी बोल रहे हैं ना, पर वो तो कुछ बोल रहे हैं ना, उसका मीनिंग होता है ना। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा है डज नॉट मीन इट्स नॉट अ लैंग्वेज, राइट। तो अगर आप कह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो वो भाषा नहीं है, सो भाई बहन आप जो भी हैं, या तो आपको दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं और तब आप ये कह रहे हैं मैं मान लूँगा कि आपको दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो आपने बोला उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपने सारी भाषाएं पता है आपको, और उसके बाद भी आपने सुना और आपको कोई मतलब नहीं लगा, सब कुछ भी कोई कहीं भी मैंने इधर उधर बातें करी हैं, सारी हवा में बातें करी हैं, तब आप मेरे को जज कर सकते हो या किसी और को जज कर सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट मी, मैं सिर्फ अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सभी लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो अन्य भाषा करते हैं। सो आप अगर कह रहे हैं कि आप अन्य भाषा नहीं कर रहे हैं या आप गलत बोल रहे हैं, तो पहली बात तो आपको दुनिया की सारी भाषाएं नहीं आती हैं, और अगर आती हैं सो मैं चाहूँगा आप प्लीज़ कमेंट में आएँ और बताएं ज़रूर कि आपको देश की दुनिया की सारी भाषाएं आती है, और अगर आपको दुनिया की सारी भाषाएं आती है तो मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा, राइट। आई विल रियली एडमायर यू, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करूँगा, राइट। और मैं चाहूँगा कि आप हमें करेक्ट करें, राइट। और मुझे ही नहीं बल्कि जितने भी लोग इस अन्य भाषा के जंजाल में फंसे हुए हैं, सो कॉल्ड जंजाल जिसे आप समझते हैं जंजाल या गलत टीचिंग में फंसे हैं, वो बाहर आए उससे, क्योंकि आपको बहुत ज्ञान है, हम चाहते हैं उस ज्ञान का इस्तेमाल हम सभी करें उससे बाहर निकलने के लिए। खैर, सो इसलिए वो कहता है, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो परदेसी है, उसकी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है।
और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। उस समय लोग अन्य भाषा बोल रहे थे, अन्य भाषा सही बोल रहे थे, अन्य भाषा में कमी नहीं थी। कमी थी कि वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पा रहा था। पर्पस था कलीसिया की उन्नति। अन्य भाषा का पर्पस होता है अपनी उन्नति। वो लोग कलीसिया में बैठ के अन्य भाषा कर रहे थे, पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था। खैर, आज हम इसको इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम फिर कंटिन्यू करेंगे और डीपली जाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि अन्य भाषा का और क्या मतलब होता है और कब बोलनी चाहिए और क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। मैं चाहता हूँ राहुल भाई अगर एंड में कुछ कहना चाहेंगे 2 शब्द तो। 2 शब्द तो नहीं हो पाएंगे, बहुत कुछ है कहने के लिए, पर बस यही है यहाँ तक जितना मैं समझ पाया हूँ कि जो आप पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि एक इस नतीजे पर पहुँचे हम कि लोग सिर्फ एक प्रेरितों के काम पे पेंतेकोस्त के जो इंसिडेंट हम प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं बस उसी को देख पा रहे हैं या उसी पर ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि चेलों ने तो ऐसे बोली थी, है ना। दूसरा ये अगर वो वहीं तक ही हम अपनी सोच को सीमित रखेंगे तो ये दूसरा वचन है या तो हमें इसे पूरा नज़रअंदाज करना पड़ेगा कि कोई नहीं समझता, या हमें पूरा इसको ऐसा करना पड़ेगा जैसे ये है ही नहीं, और ये अगर है तो फिर हमें इस पर सवाल करना पड़ेगा। मैं तो ये मानता हूँ, अगर मैं अपने आप को आपके साथ बैठा हूँ इसलिए सहमति नहीं जता रहा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि या तो फिर मुझे ये दूसरा पर जो है ये एक्सप्लेन करो और ये समझे हम इस चीज़ के बारे में क्या है और पौलुस क्यों कह रहा है अन्य भाषा में करो, तुम सब बोलो। और अगर हम आगे पढ़ रहे हैं तो साफ साफ ये कह रहा है अन्य भाषा करने से मना मत करो, है ना। और अगर आप कलीसिया में हो तो आगे वो ये कह रहा है 13वें पद में, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके, है ना। तो ऊपर जो हमने पढ़ा कि अगर कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई उसका अर्थ भी होना चाहिए, तो पौलुस भी यही कह रहा है प्रार्थना करो, अगर आपको नहीं आ रही है उसका अनुवाद भी करो कलीसिया में जब आप आ रहे हो तो, है ना। तो ये मैं तो कहूँगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये लोगों के सवालों के जवाब नहीं है, एक ये करेक्शन इस चीज़ की भी है जो कलीसिया में कुछ लोग एक्चुअल में जो शायद प्रचारक, मैं देखता हूँ कि कलीसिया में कई बार जो विश्वासी लोग होते हैं वो अन्य भाषा नहीं कर रहे, पर पास्टर या प्रचारक जो कुछ नए लोग या फिर कलीसियाओं में जब आते हैं एज गेस्ट भी आते हैं वो अन्य भाषा करते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो हम तुमसे ऊपर है ना। और वो सिर्फ अन्य भाषा करते हैं, मैंने खुद नोटिस किया वो यही चीज़ जो पौलुस बोल रहा है कि तुम आते हो अन्य भाषा करते हो, भाई भविष्यवाणी करो ना। ये एक्चुअल में ये फील कर पा रहा हूँ कि पौलुस यही चीज़ नोटिस कर रहा है जो आज की कलीसिया में हो रहा है ना। वो भी देख रहा है कि भाई लोग आते हैं कलीसियाओं में या लोग जो बढ़ रहे हैं कलीसियाओं में वो अन्य भाषा करते हैं, लोगों को शो ऑफ करते हैं और चले जाते हैं अपने घर। भाई अगर तुम आ रहे हो या आप कोई भी बड़े प्रचारक हो या नए हो या पुराने हो, गेस्ट हो, जो भी हो, आप आ रहे हो और जैसे 6 पद में लिखा है कि अन्य भाषा में बात करो, पर प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना हो तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। लोग आते हैं कलीसिया में अन्य भाषा कर देते हैं, या कई लोग ऐसे अन्य भाषा करके और उन्हें फील होता है कि हम बहुत कुछ हमने फील कर लिया। तो यही चीज़ है जितना मैं समझ पा रहा हूँ। ये सिर्फ इन कमेंट्स के जवाब नहीं, हम शायद जितना फील कर पा रहा हूँ मैं कि प्रभु की ओर से हम उस करेक्शन को भी हम देख पा रहे हैं इस चीज़ में कि अगर हम कलीसिया में हैं तो हम लोगों को शो ऑफ ना करें इस चीज़ का कि हमें अन्य भाषा आती है। अगर आप कलीसिया में अन्य भाषा कर रहे हो तो प्रार्थना करो कि उसका अनुवाद भी कर सको ताकि कलीसिया उन्नति पाए, कलीसिया के पास वो उपदेश, प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी की वो कुछ बातें पहुंच पाए ताकि उस कलीसिया का लाभ हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो इन्हीं बातों के साथ हम आज की वीडियो को विराम देते हैं और बहुत जल्दी हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए फिर से मिलेंगे आप सभी लोगों से। और तब तक के लिए प्रभु आप सभी के साथ रहे, आप सबकी रक्षा करे, प्रभु अपने मुख का प्रकाश आप सभी के ऊपर चमकाए और आप सभी के परिवारों को, आपके आसपास के लोगों को, आपके संगी जनों को बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु में सभी को नमस्कार। जय मसीह की।